हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू आवर ऑडिट डिस्कशन, जिसमें आज के ऑडिट डिस्कशन में हम सीखेंगे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 505 पे, जो बात करता है एक्सटर्नल कंफर्मेशंस का। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशंस क्या बात करता है? एक्सटर्नल कंफर्मेशंस डील्स विद ऑडिटर्स यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशंस किससे लेगा? थर्ड पार्टी से लेगा। वो थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? बैंक हो सकता है, डेटर हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, ठीक है ना। और फिर मान के चलो क्लाइंट का जो अपना लीगल लॉयर भी हो सकता है, बहुत सारा जन हो सकता है। तो थर्ड पार्टी एक्सटर्नल हो सकता है, ठीक है ना। एक्सटर्नल कंफर्मेशन थर्ड पार्टी से वो कंफर्मेशन लेगा ऑडिट के दौरान। तो external confirmations deals with the auditor's use of external confirmation procedures to obtain audit evidence. Audit evidence लेते वक्त ऐसे 500 indicates that reliability of audit evidence is influenced by its source and its by nature and is dependent on the individual circumstances which it's obtained. मतलब तीन चीज पे बात करेगा, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट, एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीड्यूर्स। तो उस पे ऑडिट एविडेंस वो थर्ड पार्टी से अपना एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, इस स्टैंडर्ड्स में ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा ऑडिटर का? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर व्हेन यूजिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीड्यूर्स टू डिजाइन एंड परफॉर्म सच प्रोसीड्यूर्स टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। वो थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेकर उस पर वो अपना रिलायबिलिटी, देखो एक चीज तो याद रखना, थर्ड पार्टी जो है वो ज्यादा रिलेबल, मोर रिलेबल इंफॉर्मेशन आपको देगा, है ना, इन कंपेयर टू इंटरनल चीज। मतलब क्लाइंट से अगर हम पूछेंगे तो हो सकता है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे, तो इसलिए वो थर्ड पार्टी से वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेता है ऑडिटर, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या बात करेगा? ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, ठीक है, एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स। हमेशा याद रखना। अब क्या सोचोगे, वो व्हाट्सएप करके पूछेगा? नहीं, व्हाट्सएप करके नहीं पूछेगा। क्या वो मेल से पूछेगा? नहीं, मेल से पूछ सकता है जिसमें ज्यादा हमको समझ में आ रहा है, जो ये अपने से फ्रॉड नहीं कर पाता, वहां पे मेल से पूछ सकता है, पर मेल वो नहीं करेगा ऑडिटर। वो क्या करेगा? रिटर्न कंफर्मेशन लेगा, ठीक है, टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी से, इन पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडियम। पेपर फॉर्म मतलब रिटर्न कंफर्मेशन, उसको वो पोस्ट के जरिए वो लेटर लिख कर देगा, उसको बोलेगा जो आप अपना एक्सटर्नल कंफर्मेशन दो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या हो सकता है? ईमेल के जरिए और अदर मीडियम, ठीक है ना। अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये हो गया एक्सटर्नल कंफर्मेशन का। अब इसको प्रोविजन को बताने से पहले मैं आपको पहले इसका इसका मैं पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन में क्या करेगा ऑडिटर? वो बैंक को, मान के चलो उसका वो बैंक अकाउंट चेक कर रहा है क्लाइंट का, तो वो बैंक को कॉल कर सकता है, बैंक को रिटर्न बोल सकता है तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट दो, बैंक स्टेटमेंट भिजवाओ, ठीक है। क्या क्या है कंपनी का, कहाँ कहाँ से परचेस किया है, कब कब उसका पैसा डेबिट हुआ है, कब कब पैसा क्रेडिट हुआ है, ठीक है ना, जैसा कि पासबुक में हम लोग देखते हैं। तो वैसा वो बैंक से स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट मंगवा सकता है क्लाइंट का, ठीक है। और फिर क्या क्या हो सकता है? डेटर और क्रेडिटर को वो कंफर्मेशन, रिटर्न कंफर्मेशन वो भेजेगा पोस्ट के जरिए, उसको बोलेगा जो आपसे कितना माल परचेस किया है, कितना गुड्स परचेस किया है मेरे क्लाइंट ने, वो सारा इन्फॉर्मेशन आप दो। तो ये सब एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेकर वो ऑडिटर कंफर्ट लेगा, ठीक है। तो कंफर्ट लेगा, ये अदर ऑडिट प्रोसीजर्स में भी होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो इसमें क्या आपको लगता है? आप एक चीज सोचो, तो क्या 100% जो हमने किसी को अगर मेल किया, या मान के चलो कोई यूएस में अपना क्लाइंट का, जो यूएस में उसका पार्टी बैठा हुआ है, ठीक है, डेटर या क्रेडिटर बैठा हुआ है, तो उसको लोन दे रखा है, तो क्या आपको लगता है वो हो सकता है ना, जो वो टाइम पे हमको रिटर्न कंफर्मेशन ना दे, तो उसको हम क्या करेंगे? क्लाइंट को परेशान करेंगे। जब तक हमको थर्ड पार्टी से रिटर्न कंफर्मेशन हमको मिल नहीं जाता, थर्ड पार्टी से एक्सटर्नल कंफर्मेशन अपने को मिल नहीं जाता ऑडिटर को, तब तक वो क्लाइंट को परेशान करते रहेगा, जो आप उसको फोन करके जैसे भी वट एवर द मीन्स आप उससे एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाओ। अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो क्लाइंट पे हम लोग शक करेंगे, उस पर शक करेंगे, बोलेंगे जरूर कुछ ना कुछ गोची मारा होगा जो ये नहीं हो पा रहा है। अब एक चीज सोचो, अगर हम सारा प्रोसीड्यूर्स, आप सोचोगे जो हम उसको पोस्ट से ही क्यों भेज रहे हैं, है ना, चिट्ठी, हम चाहे तो उसको फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, पर आप सोचो जब बड़े बड़े क्लाइंट का हम ऑडिट करने जाएंगे, ठीक है ना, तो हो सकता है ना वो खुद ही अपना ही मेल आईडी बना के रखा हो, कुछ भी हो सकता है, खुद का वो क्या किया हो, अपना एक ये बना लिया होगा, पोर्टल खोल लिया होगा, ठीक है, वहां पे वो कंफर्मेशन दे रहा है, या कुछ भी अपना खुद का साइट बना लिया हो, बहुत कुछ हो सकता है, लिटिगेशंस बचने के लिए, अपना अ, अपने को मतलब बचाने के लिए, फ्रॉड से बचने के लिए। तो उस केस में क्या होगा? इसीलिए हम लोग रिटर्न कंफर्मेशन मांगते हैं, उसमें वो प्रूफ रहता है तो उस पार्टी से हम लोग को मिला है, तो आगे जो फ्यूचर में जो हम लोग ऑडिट एविडेंस और डॉक्यूमेंटेशन पढ़े थे उसमें वो प्रूफ रहेगा, तो अपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन किस पार्टी से लिया और क्या क्या बात उसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ है एक्सटर्नल कंफर्मेशन का। अब देखो अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स, अब अपना आईसीआई के बुक में तीन चीज दिया हुआ है,
जो थर्ड पार्टी है वो कंफर्मेशन कैसे देगा, 3 चीज में। पहला पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, मतलब जो हमने दिया वो भी रिप्लाई दिया, सेम सेम रिप्लाई दिया, ठीक है, दोनों तरफ से रिप्लाई आया और उसने अपने को सब इन्फॉर्मेशन बता दिया, हाँ मेरे पास इतना इन्वेंट्री उसने लिया था, इतना स्टॉक लिया, इतना स्टेट पे इतना परचेज किया, बैंक के केस में आपका इतना बैंक स्टेटमेंट बना हुआ है, कब वो डेबिट किया, विथड्रॉ किया, कब वो लोन लिया, ठीक है, कितना का अकाउंट इंटरेस्ट अक्रू है, वो सब चीज, ठीक है। A request that the confirming party respond directly to the auditor indicating whether the confirming party agrees or disagrees with the information in request or providing the requested information। वो हो गया पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। सेकंड वन बात होता है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। इसमें क्या होगा, a request that the confirming party respond directly to the auditor only if the confirming party, ये एकदम प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इमटेरियल है, पर आईसीआई के बुक में लिखा हुआ है तो अपने को उसी को फॉलो करना है। आईसीआई तो अपना बाइबल है, भगवान है, जय श्री राम। तो आईसीआई की किताब में दिया हुआ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, मतलब वो बोलेगा ना, जो हम ऐसा थर्ड पार्टी को बोल सकते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोई चीज, ठीक है, अगर आपको लगे जो ये सही है तो आप रिप्लाई मत करना, अगर आपको लगे जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो गलत है तो आप रिप्लाई करना। आपको क्या लगता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। क्लाइंट क्या कर सकता है, वो उसे सेटिंग कर सकता है, उसको बोलेगा, तो उसमें क्या कर सकता है, वो थर्ड पार्टी जो है हो सकता है वो रिस्पॉन्स ही ना करे, उसको क्या फर्क पड़ता है, या हो सकता है उसको लेटर पहुंचा ही ना हो, तो क्या सोचेगा ऑडिटर, जो हाँ हाँ वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन दे दिया उससे रिप्लाई नहीं आया, नहीं ये गलत है, इस पे एक्सेप्शंस नहीं ले पाएगा, उस पर कंफर्ट नहीं हो रहा है ऑडिटर का। तो ये एक तरह से प्रैक्टिकली थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बट बुक में लिखा हुआ है तो अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। तो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मतलब अ रिक्वेस्ट दैट द कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर ओनली इफ द कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्रीज, मतलब जब थर्ड पार्टी डिसएग्री होगा वो जो पूछ रहा है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रिक्वेस्ट। एंड थर्ड वन इस क्या बात करता है, नॉन रिस्पॉन्स। नॉन रिस्पॉन्स मतलब उसको मान के चलो लेटर पहुंचा ही नहीं या वो रिस्पॉन्स ही नहीं किया कुछ, ठीक है, जैसे कि यूएस में बैठा हुआ है क्लाइंट का कुछ पार्टी बैठा हुआ है, उसको हमने लेटर भिजवाया, उसको हो सकता है खर्चा एक्सपेंसेस लग रहा होगा, सब अपना कॉस्ट तो देखता ही है, कितना खर्चा में हमको लग रहा है, उसको वो वापस से जो रिटर्न कंफर्मेशन अपने को रिप्लाई देगा, हो सकता है ना उसको जो उसका बंदा बैठा हुआ है उसका मैनेजर, वो बोल रहा होगा उसको जो $500 आपको लग सकता है, तो अपना कॉस्ट को तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो देखेगा ना, तो हो सकता है वो रिप्लाई ही ना करे, उसको क्या फर्क पड़ता है रिप्लाई करे या ना करे, ठीक है। Non-response, a failure of the confirming party to respond or fully respond to a positive confirmation request or a confirmation request return undelivered हो सकता है उसके पास चिट्ठी पहुंचा ही ना हो, ठीक है। तो ये सारा रीजन हो सकता है। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन बात करता है डिफरेंसेस, अ रिस्पॉन्स दैट इंडिकेट्स अ डिफरेंस, हमेशा याद रखना एक्सेप्शन जब भी ऑडिट में आएगा ना तो डिफरेंस दिमाग में रखना। A response that indicates a difference between the information requested to be confirmed or contained in the entity's records and information provided to the confirming party. The exception needs to be assessed to the entire population after analyze the reason for difference। मतलब हमने जो उसको रिप्लाई किया था, बोला था जो आप ये सब पे कंफर्मेशन दो, और कंफर्मेशन पार्टी मतलब थर्ड पार्टी जो है सो बोल रहा है जो ये गलत इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें क्या हो गया, डिफरेंस अराइज हुआ ना, तो वो डिफरेंस पे कंफर्ट लेगा, वो जाके क्लाइंट से पूछेगा ऑडिटर जो आपका ये डिफरेंस क्यों अराइज हो रहा है, आपने जो दिया है इन्फॉर्मेशन वो थर्ड पार्टी हमको गलत बोल रहा है, तो ये सब चीज एक्सेप्शन में कवर होगा, जिसमें डिफरेंस क्या क्या रीजन होगा वो क्लाइंट से पूछेगा ऑडिटर, ठीक है। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीड्यूर्स का क्या क्या प्रोसीड्यूर्स है, डिटरमाइनिंग द इन्फॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड और रिक्वेस्टेड, ठीक है, थर्ड पार्टी को वो अब इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने के लिए बोलेगा, सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, एप्रोप्रिएट मतलब क्या, हर जन से पूछेगा नहीं, वो एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी से पूछेगा। अगर मान के चलो बैंक स्टेटमेंट में उसको दिख रहा है फॉर्म क्लाइंट का जो इतना ज्यादा अमाउंट का ट्रांजेक्शन, इतना ज्यादा का लोन का, तो उस पर असर्टेंट लाने के लिए क्या करेगा, वो वैल्यूएशन पे वो क्या करेगा, बैंक स्टेटमेंट मंगवाएगा, बैंक स्टेटमेंट को बोलेगा आप कंफर्मिंग पार्टी थर्ड पार्टी हो सकता है, उसको बोलेगा आप बैंक स्टेटमेंट मुझे दो, ठीक है, उस पर वो कंफर्ट ले सकता है। डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एंड सेंडिंग द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलोअप रिक्वेस्ट हो सकता है। और एक चीज याद रखना, हो सकता है अगर बैंक स्टेटमेंट में अगर बैंक वो खुद जाके भी ऑडिटर वेरीफाई कर सकता है, उससे बैंक स्टेटमेंट मंगवा सकता है, तो ऑडिटर के पास राइट्स है वो सब चीज का, थर्ड पार्टी से वो पूछने का। डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, सेंडिंग द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलोअप रिक्वेस्ट, ठीक है, ये सारा क्लियर हो गया। अब देखो मैनेजमेंट, ऊपर का पॉइंट तो क्लियर हो गया ना, कुछ तो बचा नहीं है यहाँ का, ये अपना लिटिगेशन क्लेम्स ऐसे 5 मिनट 1 का डिस्कशन था जो अपने कर चुका है। तो आइए देखिए, मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू, ये इंपॉर्टेंट है, ये केस लॉ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान से समझिएगा, इसको जूम कर लेता हूँ। देखो मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट,
हो सकता है तो मैनेजमेंट जो है सो अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट देने के लिए, तो उस केस में क्या करेगा ऑडिटर, क्या असर्शन लेगा, क्या खुद का मतलब क्या वो वैल्यूएशन करेगा, क्या वो व्यू देगा। देखो इंक्वायर एज टू मैनेजमेंट रीजंस फॉर द रिफ्यूजल, वो मैनेजमेंट से पूछेगा आपने रिफ्यूजल क्यों किया, एंड सीक ऑडिट एविडेंस एज टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस, आपने किस रीजन से मुझे आप रिफ्यूज कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने में, कंफर्मेशन प्रोवाइड करने में, ठीक है। इवेलुएट द इम्प्लीकेशंस ऑफ द मैनेजमेंट रिफ्यूजल, क्या क्या वो खुद से इवेलुएट करेगा जो मैनेजमेंट जो रिफ्यूजल किया है उसका क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। ऑन द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द रेलेवेंट रिस्क्स ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, क्या क्या रोमम हो सकता है, क्या रिस्क हाई है कि रिस्क लो है, वो सब चीज पे वो असर्शन लेगा। परफॉर्म अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, तब वो क्या करेगा अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स लेगा डिजाइन्ड टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस, ताकि वो ऑडिट एविडेंस को रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ले सके, ठीक है। अब देखो if the auditor concludes that management's refusal to allow the auditors to send a confirmation request is unreasonable, मतलब वो जानबूझ के कुछ हमको छुपा रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन, और द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल, अगर वो छुपाया तो रेलेवेंट रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर पाया ऑडिटर फ्रॉम अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, तब वो क्या करेगा द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद दोज चार्ज विद गवर्नमेंट्स इन अकॉर्डिंग विद एसए 260, मतलब एसए 260 बात करता है जो दोज चार्ज विद गवर्नमेंट्स, मतलब टॉप लेवल से वो बात करेगा, बोलेगा ये सब रीजन है, आपका क्लाइंट आपका जो फर्म है जो इंसान है वो मुझे मैनेजमेंट मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से बात कर सकता है। तो ऑडिटर शैल आल्सो डिटरमाइन द इम्प्लीकेशंस फॉर द ऑडिटर एंड ऑडिटर्स ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद एसए 705, एसए 705 में क्या डिस्कस करता है तो उसका क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकता है जो अपने को क्लाइंट वो थर्ड पार्टी अपने को कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, ठीक है, सॉरी मैनेजमेंट कंफर्मेशन नहीं दे रहा। अब देखो रिजल्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीड्यूर्स, अब इसका क्या क्या रिजल्ट, हाँ ये जो है ना देखो जब ये रिफ्यूजल करेगा ना तो वो क्या कर सकता है, वो ओपिनियन देगा, क्या क्या ओपिनियन दे सकता है, मॉडिफाई ओपिनियन कर सकता है, ठीक है। रिजल्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीड्यूर्स, अब ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीड्यूर्स का क्या क्या रिजल्ट्स है, और कुछ पॉइंट बच गया क्या, हाँ इसमें क्या है देखो जब ये ऑडिटर को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है क्लाइंट, तो हो सकता है ना वो जब अपना ओपिनियन देगा तो वो क्या कर सकता है मॉडिफाई और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकता है, कौन ऑडिटर, ठीक है, ये भी एक रेस्पेक्ट का बात हो सकता है। अब देखो रिजल्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीड्यूर्स, अब इसका क्या क्या रिजल्ट्स है, रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, इफ द ऑडिटर आइडेंटिफाइज फैक्टर्स दैट गिव राइज टू डाउट्स अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द रिस्पॉन्स टू अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, जो उसने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजा था उसका जो रिलायबिलिटी है द ऑडिटर शैल ऑब्टेन फर्दर ऑडिट एविडेंस टू रिजॉल्व दोस डाउट्स, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो वो क्या करेगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा ताकि वो अपना डाउट को रिजॉल्व कर सके, ठीक है। If the auditor determines that a response to a confirmation request is not reliable, ये भी तो हो सकता है जो उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला वो reliable ही ना हो, not reliable, the auditor shall evaluate the implications on the assessment of the relevant risks of material misstatement, तो रोमम के हिसाब से वो अपना व्यू देगा। अब देखो नेगेटिव कंफर्मेशन के केस में क्या होता है, ध्यान से देखो ये लास्ट पॉइंट ऑफ द डिस्कशन है और तो कुछ बचा हुआ नहीं है, हाँ नहीं बचा हुआ, लास्ट पॉइंट ऑफ द डिस्कशन देखो नेगेटिव कंफर्मेशंस provides less pervasive audit evidence than positive confirmations. Positive confirmations में क्या होता है तो थर्ड पार्टी आपको रिप्लाई करेगा, आपको बताएगा हाँ जो आपने जो इन्फॉर्मेशन पूछा था वो सही है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव कंफर्मेशंस में क्या होगा, इसमें क्या होगा लेस रिलायबल होगा, इसमें हम लोग को रिलायबिलिटी कम होगा, ठीक है, लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा अकॉर्डिंगली द ऑडिटर शैल नॉट यूज नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट्स एज द सोल सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीड्यूर टू एड्रेस एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल अनलेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट, अनलेस ये सब चीज प्रेजेंट हो या नहीं। देखो ऑडिटर हैज असेस्ड द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एज लो एंड हैज ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स रिलेवेंट टू द असर्शन, मतलब जो नेगेटिव कंफर्मेशन अपने को मिला है उसमें हमने रिस्क ऑफ रोमम निकाला था उसका लो था, रिस्क ऑफ स्टेटमेंट लो था, तब वो असर्शन बोलेगा चलो ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है द पॉपुलेशन ऑफ आइटम सब्जेक्ट टू नेगेटिव इंफॉर्मेशन
इसमें स्मॉल होमोजेनस अकाउंट बैलेंसेस, ट्रांजेक्शन्स और कंडीशन हो सकता है, कंप्राइजेस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजेनस अकाउंट बैलेंसेस हो सकता है, अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड, मतलब जो वेरी बहुत कम डिफरेंसेस अराइज हो सकता है, वो जो नेगेटिव कंफर्मेशन उसमें मिला है अपने को। तो ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस दैट वुड कॉज रेसिपिएंट्स ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू डिस्चार्ज सच रिक्वेस्ट। रेसिपिएंट्स मतलब क्लाइंट, ऑडिटर इज नॉट अवेयर, उसको अवेयर ही नहीं था जो सर्कमस्टांसेस और क्या क्या केस हो सकता है, ठीक है। रिक्वेस्ट टू डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट, उसने क्यों रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड किया है। तो ये था अपना पूरा कंप्लीट डिस्कशन एसे नंबर 505 का, जो बात करता था अपना एक्सटर्नल कंफर्मेशन के ऊपर, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला ऐसे भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं 15 से 16 मिनट में आपको सारा एसेस 15 से 16 मिनट में आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप फटाक से, कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आता, आप फटाक से वीडियो ऑन करोगे, 15 से 16 मिनट में 1.25x 1.5x में देख सकते हो, उसको फटाक से आपका रिवीजन हो जाएगा और कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं डालने वाला हूँ, रिवीजन वीडियो, जिससे आपको बहुत हेल्प पहुँचने वाला है। और बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस, सीए और सीएमए रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों को भी शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट आपके लिए ओपन है। जो भी व्यू आपको देना है, किस टॉपिक पे वीडियो आप मेरे से चाहते हो, वो वीडियो व्यू जरूर बताना, आप जरूर लिखना, कमेंट सेक्शन एकदम ओपन है। और लाल वाला जो सब्सक्राइब बटन है उसको एकदम फोड़ डालना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।